एवरीवन, दिस इज़ मी सातिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से बात होगी, हाँ या ना। क्विक रीडिंग होगी, ज़्यादा कार्ड्स इसमें हम पुल आउट नहीं करेंगे। पहले आंसर देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे कि अगर ओरेकल कार्ड्स ऐड करने की ज़रूरत है तो वो हम ऐड कर लेंगे। सो वो लोग जिनकी राइट नाउ नो कम्युनिकेशन चल रही है, चाहे अभी से है या पुरानी नो कम्युनिकेशन चल रही है, लेकिन आप जानना चाहते हो कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या आप दोनों की बातचीत होगी, हाँ या ना, तो लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपकी बात होगी अपने पर्सन से नेक्स्ट 48 आवर्स में, हाँ या ना। लेट्स सी। इफ़ यू बिलीव, सो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कम्युनिकेशन तो चांसेस हैं, लेकिन मेजॉरिटी के लिए चांसेस नहीं है। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड, हेल्पफुल पीपल। लास्ट कार्ड, परफेक्ट टाइमिंग। ऑन ईदर डेक वी डू हैव द गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके अपने पर्सन के साथ कोई बातचीत होनी है। हो सकता है कि इस पूरी सिचुएशन में मुझे लगता है कि आपका आपको थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद अभी आपके बात होना जो है वो परफेक्ट टाइमिंग के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो शायद अभी आपका बात करना इस इंसान से सही नहीं होगा। सो इट्स बेटर कि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करो इंस्टेड ऑफ लाइक टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स दिस पर्सन। और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपको ऐसा करते हैं, एक सेकेंड, लेट मी टेक सम टैरो विद इट जस्ट टू गेट क्लैरिफायर्स। लेट्स सी के क्या आपकी नेक्स्ट 48 आवर्स में बात होगी अपने पर्सन के साथ। मुझे लगता है कि अगर आप बात करो या आप कम्युनिकेशन करो तो चांसेस हैं कि बात हो, लेकिन आई वुड नॉट रिकमेंड यू डैट। और अच्छा, उसके अलावा कम्युनिकेशन आपकी इस इंसान से होगी लेटर ऑन, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन अभी आपको इस इंसान को रीच आउट करने की ज़रूरत नहीं है। वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। वाओ, एम्प्रेस का कार्ड है। एम्पर अगर आप लड़के हो या लड़की हो, जो भी ये रीडिंग देख रहा है, आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है इस इंसान की तरफ। अगर आप एक्शन लेते हो आपकी बात हो सकती है आज के दिन भी, नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर अंदर भी, लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। इस कार्ड के अकॉर्डिंगली भी आपको इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए इस इंसान की तरफ। लेट द परफेक्ट टाइमिंग अनफोल्ड, और फिर उसके बाद आपकी बात हो तो ज़्यादा अच्छा है। लास्ट कार्ड देखें गेट मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। मुझे लगता है कि एक सेकेंड, what kind of it? Wait a second. आई फील लाइक कि अगर आपकी बात अभी हो इस इंसान से तो चांसेस हैं कि चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, स्पेशली अगर आप इनिशिएट करते हो। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए ये बात ना होना नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके फेवर में जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके पर्सन को हेल्प करेंगी आपके बारे में अंडरस्टैंड करने की, आपके कनेक्शन के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग आने के लिए उसको हेल्प करेगा। जो आपका टाइम अपार्ट है फ्रॉम ईच अदर, तो ये बहुत ज़रूरी है राइट नाउ। सो अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ गलत हो रहा है कनेक्शन में जहाँ पे आपकी बात नहीं हो पा रही है, सो इट्स गोना बी एंडिंग अप गेटिंग यू समथिंग गुड आउट ऑफ इट। इसका आउटकम अच्छा रहेगा, कुछ पॉजिटिव रहेगा। सो इंस्टेड ऑफ वॉरिंग अबाउट इट कि बात क्यों नहीं हो रही है, कब होगी, तो अपने आप को थोड़ा ईजी करने की कोशिश करो इस सिचुएशन को लेकर। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी कि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की जैसे होनी चाहिए या एम्पर की जैसे होनी चाहिए, जहाँ पर यू डोंट फील फियरफुल कि ओहो हो पता नहीं क्या होने लगा कि बात नहीं हो रही तो दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। कुछ नहीं होगा। आपका फेथ, आपका कॉन्फिडेंस खुद को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सो अगर आपके अंदर वो मिसिंग है, सो इंस्टेड ऑफ इस इंसान के बारे में सोचने के, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने आप को इम्प्रूव करो या बेटर करो, वो चीज़। उसके अलावा मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस इंसान से आपकी बात होगी, कम्युनिकेशन होगी, ये पर्सन वापस आएगा। चाहे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में घुस भी चुका है तब भी ये वापस आएगा। जिन लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन होगी तब भी ये पर्सन वापस आएगा। सो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको लेकर आपको फेयरफुल होने की ज़रूरत है। ये पर्सन आपके पास खिंचा हुआ आएगा। लेट दैट पर्सन कम। अगर आप फेयरफुल होगे, ऑब्सेस करोगे, नेगेटिव हो जाओगे, या आपको लगेगा कि पता नहीं क्या नेगेटिव हो रहा है इस तरह की सिचुएशन के साथ, तो मुझे लगता है कि सिर्फ नेगेटिव ही आउटकम आप मैनिफेस्ट कर सकोगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि ये जो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि शायद मुझे करना चाहिए, शायद मैं ही रीच आउट कर लूँ,
वो नहीं करना, स्पेशली अगर आप पॉजिटिव अपने आप को लेकर फील नहीं कर रहे हो। मेजॉरिटी के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। लेट दिस पर्सन रीच आउट टू यू, वो बेस्ट रहेगा, वो आइडियल रहेगा। इंस्टेड ऑफ यू पुटिंग एफर्ट, लेट दिस पर्सन पुट द एफर्ट। ओरेकल कार्ड्स ऐड करते हैं एक दो, जस्ट टू सी कि आपको राइट नाउ गिवन सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है। लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड है रिसीव डिवाइन मैसेजेस। गॉड की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपको ऑलरेडी कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं। बी ओपन टू रिसीव दैम। रिसीव कैसे आप कर सकोगे उन मैसेजेस को, जब आप अपने माइंड में नेगेटिव चैटर जो है वो नहीं चला रहे होगे। जैसे अगर आप जब आप मेडिटेट करते हो, आपको काफ़ी सारी चीज़ों के आंसर्स क्यों मिलते हैं, क्योंकि आप अपने माइंड को रिलैक्स कर रहे होते हो वहाँ पर। और उसके बाद मेडिटेशन के बाद हमेशा आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहे होंगे, आपको उसमें कहीं ना कहीं सुधार नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि आपका माइंड जब मेडिटेट आप करते हो तो रिलैक्स होता है, फिर आपको साइंस एंड मैसेजेस पिक करने के लिए आसानी हो जाती है। सो ट्राई डूइंग दैट, मेडिटेट करने की कोशिश करो ताकि आप मैसेजेस जो है वो इजीली रिसीव कर सको फ्रॉम द डिवाइन। इसके अलावा Our love is beautiful। मुझे लगता है कि ये मैसेज आपके पर्सन की तरफ से था कि आपका प्यार, आपका कनेक्शन इज़ ब्यूटिफुल। सो ट्राई टू अगैन अवॉइड थिंकिंग नेगेटिव। अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो करंट सिचुएशन को लेकर, वो नहीं करना है आपने। सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव प्रैक्टिस करो राइट नाउ। इविल एनर्जीज हैं आपके आसपास, ट्राई टू गेट रिड ऑफ दैम। उसके लिए बेस्ट जो रहेगा, या क्विक एनर्जी जो आप अपनी शिफ्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, पॉजिटिव कर सकते हो, उसमें बेस्ट चीज़ होती है कि आप जहाँ पे रहते हो उस कमरे को क्लीन करो, शीट्स, बेड शीट्स चेंज करो, पिलो केसेस चेंज करो, क्लीनिंग करो कमरे की। कबर्ड अपनी जो आप यूज़ करते हो उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करो। साथ में शावर लो, नए कपड़े पहनो अगर पहन सकते हो, नए कपड़े, अगर कुछ आपके पास नया कुछ पड़ा हुआ है, चाहे कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ क्यों नहीं है, चाहे वो अंडरगारमेंट्स में क्यों नहीं है कुछ नया, वियर समथिंग न्यू। उससे आपकी एक ऑटोमेटिकली एक आपकी वाइब जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और जो नेगेटिविटी है, ट्रैप्ड है कपड़ों में और इस तरह से किसी भी चीज़ में, वो ख़त्म हो जाती है, और फिर एक फ्रेश एनर्जी आप फील कर सकोगे। एंड जब यू चेंज योर बेड शीट्स, बेड कवर्स, आई रिकमेंड यू टू स्प्रे समथिंग ब्यूटिफुल ऑन इट। लाइक कोई भी आपका पसंद का परफ्यूम आप स्प्रे कर सकते हो, कोई मिस्ट है वो स्प्रे कर सकते हो, या अब तो आई थिंक ये शीट के वो भी आते हैं, फ्रेशनर्स आते हैं, तो यू कैन डू दैट एज वेल। लेकिन आपका फेवरेट परफ्यूम भी आप उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हो। सो ट्राई डूइंग दैट, क्योंकि उससे आपके कमरे की वाइब, उससे आपकी, क्योंकि ज़ाहिर है आप अपना टाइम, अपना जो रात का टाइम है, आप जब सोते हो, आप बेड पे सोते हो, इट हैज़ टू बी पॉजिटिव। जब आप उसमें आओ तो आपके माइंड में नेगेटिविटी होनी ही नहीं चाहिए। जस्ट इमेजिन, मेडिटेट, विजुअलाइज समथिंग ब्यूटिफुल एंड देन यू फॉल अस्लीप। तो मेडिटेशंस भी करो, साथ में ये चीज़ें भी करो, इससे भी आपकी इविल एनर्जीज ख़त्म होंगी आपके कमरे में, या फिर आपके थॉट प्रोसेस की वजह से जो इविल एनर्जीज हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर तो कोई और इविल एनर्जी है तो उसके लिए तो फिर यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। और अगर ऑलरेडी इविल एनर्जीज हैं, ब्लैक मैजिक है, इविल आई है, बैड इंटेंशंस हैं लोगों की, तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत भी है। लास्ट कार्ड, अच्छा एक और कार्ड है एरीज, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि एरीज हो, वर्गो हो, या फिर कैप्रिकॉर्न हो, या फिर ये आपके पर्सन के साइन भी हो सकते हैं। लास्ट कार्ड ऐड कर लेते हैं, फ्यू कार्ड्स। ओके, वी हैव आवर 2 कार्ड्स। एक सेकेंड, मेरा एक कार्ड कहाँ गया, घेर, hold on, okay, here it is. So we have our last 3 cards, which is don't settle in for less, you deserve the best। आपको पता है कि आप डिजर्व करते हो सिर्फ बेस्ट, तो आपको settle in for less करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन एम्प्रेस की एनर्जी में टैप इन करना है, टाइम टू मूव ऑन। अगर आपको राइट नाउ जो भी सिचुएशन है उससे आपने अपने आप को मूव ऑन करना है, ऑब्सेस नहीं करना, ओवरथिंक नहीं करना। ट्राई टू इन्वेस्ट योर टाइम डूइंग समथिंग पॉजिटिव। स्पेंड सम टाइम कॉन्टम्पलेटिंग। अगैन जब आप अपने साथ टाइम स्पेंड करते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें अंडरस्टैंड आप कर सकोगे कि कहाँ आपसे खुद की गलतियाँ हुई हैं इस कनेक्शन में रहते हुए, एंड देन आप उन गलतियों से सीख सकते हो, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, एंड देन यू विल सी मेजर शिफ्ट कमिंग अप। लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी बात नहीं हो रही है, विच इज़ फाइन, एज लॉन्ग एज कि आपके लिए कुछ अच्छा आएगा, उसके बाद इट्स ऑल गुड। सो ट्राई इन्वेस्टिंग योर टाइम इन चीज़ों में जो कि मैंने मेंशन किया, एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द स्ट्रीट। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।